हेलो। इस वीडियो में हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से इन्वेंट्री मॉड्यूल में एंट्री करनी है। तो एग्जांपल के तौर पे एक हम लोगों ने ZSCAT का एक बिल है वो लिया है, और उसमें ये यूज़र को सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसमें ये डैशबोर्ड उनका खुलेगा, उसमें इन्वेंट्री मॉड्यूल में जाना है हमारे पास। इन्वेंट्री मॉड्यूल में ये व्यू रहेगा, इसमें ये सारे ऑप्शन हैं हमारे। डैशबोर्ड, ये उनका पूरा डैशबोर्ड दिखेगा, और स्टॉक डिटेल्स जो उसमें सारे स्टॉक्स को उसको एंट्री करेंगे। तो एक एंट्री, जैसे यूज़र सबसे पहले यहाँ है, उन्होंने स्टॉक डिटेल्स में गए। स्टॉक डिटेल्स जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ऑप्शन, और उसमें स्टॉक डिटेल्स में गए, ये फॉर्म फिलना है, और इस फॉर्म में ये सारी जो फील्ड्स हैं, ये सारी फील्ड्स आपको फिलअप करनी है। एक एग्जांपल के तौर पे एक फोटोकॉपियर जो है वो बाय किया गया है ZSCAT में लोकल परचेज पे। तो किस तरीके से उन्होंने बाय किया है और क्या क्या उसकी डिटेल्स है वो सब हम लोग फिल कर रहे हैं। परचेज ऑर्डर जो उसका जैम वाला ऑर्डर है वो एंट्री इस ब्लॉक में करनी है, जैसे एग्जांपल में ये मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद उसका बिल नंबर जो इसके इनवॉइस पे ही लिखा हुआ है, और उसकी जो इनवॉइस की डेट है वो यहाँ बिल में दी है, वो मेंशन करना है। और उसके बाद आपको वेंडर है, ये वेंडर फिल करना है। किसी किसी स्टॉक्स में वेंडर नहीं सर्च होगा। सर्च करने का तरीका है कि आप यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर अपना डालें तो वो सर्च हो जाएगा। अगर बाई चांस उसमें सर्चिंग में नहीं आया तो उसको ऐड करना पड़ता है। ऐड करने का तरीका ये है कि ऐड वेंडर पे गए, उसकी डिटेल्स को ऐड करनी है। ये चीज़ से पूछ जाएगी वेंडर्स का नाम, उसका ईमेल, उसका मोबाइल, उसका एड्रेस, GST नंबर और टिन नंबर। जैसे सेव करेंगे तो वो एक वेंडर जिससे ये परचेज़ किया गया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे। उसके बाद परचेज थ्रू ये बताना है, यस और नो ऑप्शन है कि यस करना है अगर हमने उसको जैम के थ्रू परचेज़ किया हुआ है। फिर जैम बिल नंबर हमें उसको बताना है जो प्रोडक्ट हमने लिया है उस प्रोडक्ट का। उसके बाद इन्वेंट्री कैटेगरी है। इन्वेंट्री कैटेगरीज जो है ये ड्रॉप डाउन है, इसमें अगर यूज़र्स के पास यहाँ शो नहीं हो रही है तो उसको इन्वेंट्री में जाकर उसकी अपडेट्स करनी पड़ेगी। जैसे ये ऑप्शन था हमारे पास, हमने क्या किया कि हमने पहले उसका एक वेयर हाउस बनाया। सेटिंग में जाएंगे, ये सेटिंग है। सेटिंग में ये 3 चीज़ें हमें ऐड करनी है। स्टोरेज वेयर हाउस करना है। सबसे पहला काम कि वो प्रोडक्ट जो है वो कहाँ, किस वेयर हाउस में, जो भी यूज़र है उसका एक पर्टिकुलर वेयर हाउस होगा उसमें करना है। जैसे हमने एक यहाँ बनाया है प्रिंसिपल ऑफिस ZSCAT, ठीक। उसका स्टोरिंग लोकेशन बताई, उसका स्टेटस जो है एक्टिव या इनएक्टिव करना है कि वो अभी वेयर हाउस एक्टिव मोड में है या नहीं, वो चीज़ करनी है। उसके बाद इन्वेंट्री कैटेगरी हमें मेंशन करनी है। इन्वेंट्री कैटेगरी कि वो इन्वेंट्री किस तरीके की है, जैसे कंज्यूमेबल है या नॉन कंज्यूमेबल, ठीक, ये चीज़ मेंशन करनी है। और उसका ये टाइप देना है। और यूज़र से ये वो है कि जो नेम दें कैटेगरीज में वो बड़ा अप्रोप्रिएट दें जिसमें गलती ना हो, क्योंकि ये फिर आगे चल के फ़िल्टर करने में इन्हें बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि अगर मान लीजिए किसी ने ज़ेरॉक्स मशीन को Z से कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, फिर दोबारा से उसको मेंशन कर रहे हैं उसमें अलग का तरीके से कर दिया, ठीक है। तो इसका नाम देना बहुत एहतियातन है, सही करें। और उसके बाद यहाँ एक्टिव करेंगे तो वो इन्वेंट्री वाला फोटोकॉपियर ये एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ बजट देने, जैसे ये ऑप्शन था हमारे पास बजट हेड कि कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसमें तो हमारे कितने बजटेड हेड्स हैं, कि किस हेड से हम लोग वो परचेज़ करेंगे, तो वो हम बजट हेड में मेंशन करेंगे। जैसे ये कि हमने एक हेड बनाया पूल इक्विपमेंट का, ठीक, उसको एक्टिव कर दिया। तो एक्टिव करने के बाद कि वो बजटेड हेड जो है वो हम मेंशन होगा कि जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं किस बजट से खरीदते हैं, किस हेड से हम लोग। जैसे यहाँ पे दिया है ये इन्वेंट्री जो हमने फोटोकॉपियर वो मेंशन किया था वो हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद वो ड्रॉप डाउन में आ गई। उसके बाद अब ये भी बताना है कि वो रिटर्नेबल
रिटर्नेबल आइटम है या नहीं है, तो येस और नो रिटर्नेबल है। और उसके बाद डेट ऑफ परचेज, जिस डेट में वो परचेज़ किया गया, जैसे ये प्रोडक्ट हमने 23 मार्च में ख़रीदा था, वो बताना है। और डेट ऑफ डिप्रिसिएशन यहाँ मेंशन करनी है कि वो कब यहाँ डिलीवर हुआ हमारे पास, वो चीज़ हमने डेट ऑफ डिप्रिसिएशन में मेंशन किया है। वारंटी कब उसकी एक्सपायर हो रही है, जैसे इस प्रोडक्ट की वारंटी जो है 1 साल बाद एक्सपायर होगी, तो हमने 1 साल उसका, जैसे कि बिल में हमारे पास मेंशन किया, हमने वो चीज़ मेंशन की। फिर उसके बाद ये हेड हमें बताना है, जो बजट हेड जो हमने यहाँ मेंशन किया था पहले, जैसे ये पूल इक्विपमेंट एक बजट हेड हमने बनाया था, ये वो वहाँ ड्रॉप डाउन में मेंशन होने लगेगा। अभी हमने एक बनाया था पूल इक्विपमेंट, तो एक यहाँ पर मेंशन करना था। नेम ऑफ आइटम, जो हमारे पास क्या चीज़ हमने ख़रीदी थी वो चीज़, कॉपियर का नेम। और स्टॉक डिस्क्रिप्शन, हमने जो स्टॉक था उसका डिस्क्रिप्शन उसका मेंशन किया कि जैसे कि हमने उसमें बिल में मेंशन है। उसके बाद हमने स्टोरिंग लोकेशन, ये भी वही है जो हमने भी वेयर हाउस बनाया था कि ये कहाँ पे जाएगा, ये चीज़ जो हमने मेंशन करी थी वो आएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना है कि जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो किस तरीके का है, जैसे पीसीस में आता है या मीटर में आता है, मतलब उसकी डिटेल वो है। उसके बाद क्वांटिटी हमने कितनी ख़रीदी है वो मेंशन करनी है। टोटल क्वांटिटी हमने एक ख़रीदा था सिर्फ कॉपी मशीन, तो एक हमने यहाँ मेंशन कर दी। उसके बाद कि उसको जो ख़रीदा गया है किस तरीके से, उसको किस रुपीस में ख़रीदा गया है, डॉलर्स में, रुपीस में, किस तरीके से, तो हमने उसको इंडियन करेंसी में हमने किया था, तो रुपीस में आ गया। फिर एक यूनिट का प्राइस यहाँ मेंशन कर रहा है कि कितना उस यूनिट का, इसका प्राइस कितना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये टैक्स, उस यूनिट के प्राइस पे, एक्चुअल प्राइस पे कितना % टैक्स लगता है वो हमने मेंशन किया कि 18% लगता है, 5% उसमें मेंशन कर रहा है, वो चीज़ हमारे पास की। उसका ऑटोमेटिकली फिर जो टैक्स प्राइस होगा वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, वो ये चीज़ आ गई। उसके बाद एडिशनल चार्जेस हमारे पास, अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस उसने ले लिया, डिलीवरी चार्जेस ले लिया, कुछ अलग तरीके के जो भी चार्जेस ले लिया, कोई डिस्काउंट हमने दिया, वो चीज़ हमने दिया है। उसके बाद फिर उसके बाद टोटल अमाउंट, फिर उसका टोटल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, मतलब ये यूनिट प्राइसेस और उसका जो टैक्स प्राइसेस है वो ऐड होकर यहाँ पर आ गया। और इसमें अपलोड स्टॉक इमेज, जो हमने प्रोडक्ट लिया है उसके जो बिल की इमेज है, या उसका जो इमेज आप यहाँ अपडेट करना चाहें वो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको स्टेटस एक्टिव करना है कि ये प्रोडक्ट हमें फाइनली लॉन्च कर देना है, कि इसको स्टॉक में आ जाए हमारे पास, ठीक। जैसे आप यहाँ सेव करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे पास वहाँ आगे मूव हो जाएगा। तो अब आगे जैसे ही हमने उसको किया तो वो ये इस तरीके से शुरू हो। ये आपका जो प्रोडक्ट था वो ऑन बोर्ड हो गया, उसकी सारी डिटेल्स वो सभी यहाँ पर आ गई। उसके बाद आप यहाँ एडिशनल ऐड सीरियल नंबर उसका दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो एक्टिविटी थी ये किस यूज़र ने करी, जैसे ये भी यहाँ मेंशन करेगा कि यूज़र सलमान साहब थे, उन्होंने रेड सिटी में करी, कितने बजे करी, कब करी, वो सारी उनकी डिटेल आ जाएगी कि इस यूज़र से एक ये एक्टिविटी परफॉर्म करी। अब ये आप जब डैशबोर्ड पे आएंगे तो डैशबोर्ड पे आने के बाद जब रिफ्रेश किया तो जो आपने एंट्री करी वो आपके डैशबोर्ड पे यहाँ शो करने लगेगी, ठीक है। क्या क्या आपने एक्टिविटी परफॉर्म करी वो सारी चीज़ें आपके यहाँ होगी। जैसे सबसे पहले भाई आपने प्रिंसिपल ZSCT का एक वेयर हाउस बनाया, वो चीज़ आया। उसके बाद आपने इन्वेंट्री टाइप दिया, फोटोकॉपियर दिया, हेड दिया, बजटेड हेड किस हेड से दिया, और उसके बाद फिर आपने एक वेंडर उसमें ऐड किया था, सैनिटिया, ये ऐड हो गया। उसके बाद फाइनली जैसे ही आपने उसको सेव किया तो ये आपका स्टॉक हो गया। अब ये जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म करी थी ये आपको जब स्टॉक डिटेल्स में जाएंगे वो यहाँ मेंशन करेगा कि आपने क्या प्रोडक्ट था, क्या उसका सीरियल नंबर था, ये पूरी डिटेल आपके इसमें शो कर देगा।